हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है भाव भावातीत्यो सेतु तारक ब्रह्म। यूँ तो भगवत भाव को व्यक्त करने के लिए अनेक संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यथा भगवान, ईश्वर, परमात्मा इत्यादि। किंतु ब्रह्म शब्द की सार्थकता उस परम भाव को व्यक्त करने में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ब्रह्म शब्द बृहत धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है वह सर्वव्यापक सत्ता जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए ब्रह्म को अनंत का पर्यायवाची भी माना जाता है। अब यह ब्रह्म सत्ता कोई स्थूल वस्तु नहीं है, ये तो परम चैतन्य है, जिसके भीतर सृष्टि, स्थिति और लय का भाव अक्षुण्ण अवस्था में कायम रहता है। पुरुष और प्रकृति के मिलित भाव को संजोए यह ब्रह्म सत्ता अपने भीतर ही अनंत संकल्प के फलस्वरूप विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। यह उसकी अनंत कल्पना का ही परिणाम है। यह तभी होता है जब निद्रित अवस्था से मुक्त होकर क्रियाशीला प्रकृति सत, रज और तम त्रिगुणों का त्रिकोण बनाती है, जिसके केंद्र नाभि में परम चैतन्य, परम शिव इन तीनों गुणों के क्रियाशीलता को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करते हैं। लेकिन निर्गुणावस्था की अनुच्छिन्न प्रकृति सगुणावस्था में विच्छिन्नतावादी होकर क्रमशः भूमा, मन और पंचमहाभूत तत्वों का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप सृष्टि के प्रतिसंचर धारा में असंख्य जीवों की सृष्टि होती है, मनुष्य की अवस्था तक। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म की दो अवस्थाएं यथा अच्छिन्न और विच्छिन्न क्रमशः निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के नाम से अभिहित है। वस्तुतः सगुणावस्था में सृष्ट द्वंद्व और बहुआयामी जीव सृष्टि को पुरुषोत्तम नियंत्रित करते और यही पुरुषोत्तम तारक ब्रह्म का नाम से संकल्पित हो मानव देह धारण कर मानवता की व्यष्टिगत तथा समष्टिगत भावधारा में श्रेयोमुखी आवश्यक आंदोलन पैदा करने के लिए आविर्भूत होते हैं। तंत्र शास्त्र में वर्णित तारक ब्रह्म की अवधारणा गुण और निर्गुण के मध्य सेतु की भांति होती है और वही केवल जीवों के मुक्तिदाता हैं। ये तारक ब्रह्म स्थूल मानव शरीर धारण करने पर भी 16 कलाओं से परिपूर्ण महासंभूति होते हैं, जो जीव सृष्टि को एक निर्दिष्ट परागति परम संश्लेषण के पथ पर दिशा निर्देश कर मानवीय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाते हैं। इनका दिशा निर्देश दर्शन, आदर्श, साधना, कर्म, समाज व्यवस्था इत्यादि सुस्पष्ट होने पर भी ये स्वयं रहस्यमय होते हैं। इनकी आगमन के साथ ही अविद्या शक्ति क्रियाशीला होकर इनके द्वारा प्रवर्तित नवीन जीवनादर्श के विरुद्ध हो जाती है और इनके द्वारा प्रवर्तित विद्या शक्ति के साथ भीषण संघर्ष में नहीं टिक कर धराशायी हो जाती है। विद्या और अविद्या शक्तियाँ इन्हीं के संकल्प का परिणाम है। इस पृथ्वी पर प्रथम तारक ब्रह्म का आगमन महासंभूति सदाशिव के रूप में हुआ था। आज से लगभग 7000 वर्ष पहले जिन्होंने मनुष्य को सतपथ पर चलने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन तथा सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात किया, उसके 3500 वर्ष पश्चात महासंभूति के रूप में श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने खंडित भारत को महाभारत का रूप दिया और अविद्या शक्ति के विरोध संग्राम में विद्या शक्ति को विजयी बनाया। आज तृतीय महासंभूति के रूप में श्री श्री आनंद मूर्ति जी आविर्भाव हुए हैं, जिन्होंने
स्पष्ट रूप से मानव मुक्ति के लिए धर्म साधना पद्धति का प्रवर्तन कर इसे अवश्यंभावी बनाया है। व्यष्टिगत तथा समष्टिगत जीवन में आचरणीय अन्य आचरण विधियों का प्रवर्तन से लेकर एक स्वस्थ मानव समाज की रचना के लिए सद्विप्र का उदय तथा सद्विप्र नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया है। व्यष्टि और समष्टि के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने साधना, सेवा और त्याग का व्रत दिया है, जो प्रत्येक साधक के लिए नियामक है। हेलो दोस्तों, जिन महासंभूतियों ने इस धराधाम पर आविर्भूत हुए हैं, प्रथम महासंभूति तारक ब्रह्म सदाशिव, द्वितीय महासंभूति तारक ब्रह्म श्री कृष्ण और वर्तमान श्री श्री आनंद मूर्ति जो तृतीय महासंभूति हैं, इन्होंने धराधाम पर आविर्भूत हुए हैं, जिन्होंने इसी वर्तमान समाज के लिए एक नव्य मानव समाज निर्माण करने के लिए एक संस्था बनाया है, जिस संस्था का नाम है आनंद मार्ग। इसी आनंद पथ पर चलने के लिए, इसी आनंद की अनुभूति होने के लिए हर प्राणी को, हर जीव को, हर मानव समाज को सतपथ पर ले जाने के लिए संगठन का निर्माण किया और संगठन का माध्यम से साधना, सेवा, त्याग का बल दिया। इसलिए इन तीनों महासंभूतियों का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इनका पास जाएं, साधना सीखें और अपना जीवन को साकार बनाएं। हेलो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।